अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कल मैंने आप लोगों को बताया था अपने घर में आप पोलर और नॉन पोलर को पढ़ के आया करें ताकि थोड़ा सा आइडिया तुम्हारा बने। तो आज हमारा टॉपिक है पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, टॉपिक आज हमारा है पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। वैसे पोलर का मतलब क्या होता है? पोल, पोल उर्दू में इसको कहते हैं कुतुब, कुतुब तरफ, कुतुब। ठीक है, अतराफ, एक पॉजिटिव तरफ हो सकता है, एक नेगेटिव तरफ हो सकता है, एक पॉजिटिव कुतुब हो सकता है, एक नेगेटिव कुतुब हो सकता है। अगर किसी कंपाउंड पर पॉजिटिव, किसी मॉलिक्यूल का एक साइड पॉजिटिव और दूसरे साइड नेगेटिव है तो आप समझो कि ये पोलर है। और अगर कोई, समझ आ रहा है, अगर कोई कंपाउंड, कोई मॉलिक्यूल है तुम्हारे पास, उस मॉलिक्यूल के एक तरफ पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरा तरफ नेगेटिवली चार्ज, लेकिन ये पार्शियली होगा। ठीक है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव है तो ये पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर कंपाउंड है, पोलर मॉलिक्यूल है। पोल और बॉन्ड किस किस्म का बॉन्ड होगा? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। और अगर मॉलिक्यूल दोनों तरफ पर कोई चार्ज नहीं है, एक जैसा है, तो आप समझे कि ये नॉन पोलर है। ये तो पोलर और नॉन पोलर, यानी मतलब जब इस पर कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज ना हो, दोनों कुतुबों पर, दोनों अतराफ पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज ना हो, तो हम कह सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल क्या है? अभी ये नॉन पोलर है। और अगर दोनों तरफों पर, एक तरफ पर पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज हो, लेकिन ये पार्शियली होगा, ये चार्ज जो होगी ना, ये पार्शियली होगी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पोलर। कैसे आप लोगों ने पहचाना है? अभी जरा देखें, मैंने लिखा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, polar covalent bond, the covalent bond which is formed between atom which has different electronegativity value is called polar covalent bond, and the molecule are called polar covalent molecule. अगर कोई मॉलिक्यूल है और वो डिफरेंट एटमों से मिलके बना होता है, डिफरेंट एटमों से मिलके बना होता है, जैसे कि आप जरा देखिए, फॉर एग्जाम्पल HCl इज अ पोलर मॉलिक्यूल बिकॉज HCl डिफरेंट एटमों से मिलके बना है, हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलके बना होता है। HCl इज अ पोलर मॉलिक्यूल बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन हाइड्रोजन। इस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैं बताने वाला हूं, मैं करने वाला हूं। आप जरा देखें, इसको थोड़ा सा देखें तो आपको अभी समझ आएगा। ठीक है, कैसे आपने देखना है? आप जरा देखें, हमारे पास HCl, मैं इस तरह अगर लिखो, ये देखो, ये हमारे पास HCl है, जाहिर बात है। आप ज़रा देखिए, तवज्जो के साथ देखिए, तवज्जो के साथ ज़रा देखिए, देखो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है हाइड्रोजन से। क्लोरीन यहाँ पर पड़ा है, हाइड्रोजन एक्सट्रीम राइट, पहला एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, तो क्या होने वाला है? अगर तुम्हें पता है तो ये इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन, ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अपने तरफ ज्यादा खींच लेगा और यू इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस किस्म का मॉलिक्यूल HCl इज अ पोलर मॉलिक्यूल बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन हाइड्रोजन एंड दस पुल द शेयर इलेक्ट्रॉन मोर टुवर्ड इटसेल्फ, और ये वो शराकती इलेक्ट्रॉन अपने तरफ ज्यादा खींच लेगा। सो Cl कैरी अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर पार्शियल। ये जो आपको साइन नजर आता है, ये थोड़ा सा S एंड थोड़ा सा 8 की शक्ल का और थोड़ा सा S के शक्ल का, इसको हम पार्शियल का साइन कहते हैं, ये पार्शियल। और इसके साथ मैंने नेगेटिव लिखा है, तो ये क्लोरीन, इस क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस किस्म के मॉलिक्यूल को हम कहते हैं पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल। और ये हमारे पास जो बॉन्ड है ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। वैसे शराकत किया हुआ है लेकिन बॉन्ड पोलर है। समझ आया? ये कौन सा बॉन्ड है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। अभी आप लोगों ने देखा
कि मॉलिक्यूल के एक तरफ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, दूसरी तरफ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, एक कुतब पर नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है, दूसरे कुतब पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। जब मॉलिक्यूल पर एक तरफ पर पार्शियल पॉजिटिव और दूसरी तरफ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो तो आप समझे कि ये पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब जरा नॉन पोलर को पढ़े तो आप नॉन पोलर जब आप पढ़ेंगे, अब मैंने लिखा है द कोवेलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन एटम विच हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज। अगर मैं तुम ये लिखो, लेट फॉर एग्जांपल मैं H2 लिखो, H2 भी एक मॉलिक्यूल है। अगर मैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड करो तो बताओ यार अब किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? जरा आप तवज्जो के साथ सुने तो आपको आसानी से समझ आ सकता है। देखो इन दोनों में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? हाइड्रोजन का ज्यादा है कि नहीं? हाइड्रोजन का ज्यादा है। दोनों का तो एक जैसा है, किसी का भी ज्यादा नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन कौन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देगा? कोई भी अट्रैक्ट नहीं कर सकता है। तो इस मॉलिक्यूल पर न कोई पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अपीयर होने वाला है और ना कोई पार्शियल नेगेटिव चार्ज अपीयर होने वाला है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। तो आप लोगों ने लिखा है the covalent bond form which is formed between atom which have same electronegativity values and the molecule are called non-polar molecule। इस किस्म के मॉलिक्यूल्स को हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इस किस्म के मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल कहते हैं। और ये जो बॉन्ड है ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। समझ आया? बस तुम मॉलिक्यूल देखो, अब तुम समझ सकते हो कि अगर हमारे पास O2 है तो यार ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अगर हमारे पास H2 है ये नॉन पोलर है। अगर हमारे पास N2 है ये नॉन पोलर है, क्योंकि ये सेम एटम से मिलकर बना होता है। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि H2 तो ये पोलर है, आप ये सिर्फ ये डिफिनीशन पर हमने इक्तिफा नहीं करना है, हमने थोड़ा सा आगे भी जाना है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम आगे भी करते हैं, इसके पहचानने में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा। आपने सिर्फ इस पॉइंट पर इक्तिफा नहीं करना है। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो कुछ इस तरह नहीं होते हैं। जनाब O2 इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। मैंने O2 का लिखा है कि इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल in which both oxygen have the same electronegativity value। दोनों ऑक्सीजन या दोनों हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, नेगेटिविटी वैल्यू सेम है। दैट इज वाई हम कह सकते हैं कि ये जो है ये नॉन पोलर है। जनाब पोलर और नॉन पोलर का थोड़ा सा तो समझ आया ना? अच्छा, पोलर में पोलर मॉलिक्यूल मोस्टली डिफरेंट एटम से मिलकर बना होता है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल किस तरह होता है? सेम एटम से मिलके बना होता है, सेम एटम से मिलके बना होता है। तो जनाब थोड़ा सा आगे जाना है, अपने थोड़ा सा आपने आगे जाना है। आप जरा देखिए इस पॉइंट को, जरा देखिए। सम टाइम अ मॉलिक्यूल इज फॉर्म फ्रॉम डिफरेंट एटम्स। कभी कभार ऐसा भी होता है कि मॉलिक्यूल डिफरेंट एटम से मिलके बना होता है। कभी कभार क्या होता है? कभी कभार मॉलिक्यूल डिफरेंट एटम से मिलकर बना होता है। जैसे कि आप जरा CH4 को देखें, आप जरा प्लीज जरा तवज्जो दे दे, थोड़ा सा तवज्जो देने की जरूरत होगी ना। तवज्जो के साथ जरा सुनिए, मसला नहीं होगा लेकिन तवज्जो देने की जरूरत है। बड़े फोकस के साथ आप सुनिए, उठ जाइए, सोना नहीं है, ठीक है? अभी आपको नजर आता है कि सर ये मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल का क्या होना चाहिए? ये पोलर होना चाहिए। आप कहते हैं नहीं सर ये तो डिफरेंट एटम से मिलकर बना होता है। इन दोनों, अगर मैं इसको यू लिखो, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड्स करते हैं, मैंने ऐसा ही लिखा, तो अभी आप सोच सकते हैं कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इससे ज्यादा है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो है। तो जनाब ये पोलर क्यों नहीं है? दो वजूहात है, लेकिन पहले मैं एक वजह बताने वाला हूं। आपने इस फिगर को कभी नहीं बोलना है, याद रखो। अगर दो एटमों के दरमियान तुमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालना है, दो एटमों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालो। अगर दो एटमों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 से लेकर यहां से लेकर 1.7 तक हो तो यह कोवेलेंट बॉन्ड होगा।
और अगर इनसे ऊपर होगा तो आयनिक बॉन्ड होगा। वो कौन सा बॉन्ड होगा? आयनिक बॉन्ड होगा। जैसे कि आप NaCl को ज़रा देखें और इसके बाद ऑफ HCl को ज़रा देखें, ठीक है। इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का वैल्यू निकालो तो क्लोरीन का 3.5 है और सोडियम का 0.8 है। इनका जब मैं डिफरेंस निकाल देता हूँ तो ये बनता है 2.7 which is more than 1.7. So NaCl is a ionic bond. In NaCl ionic bond is present and this is ionic compound. समझ आया? Yes, sir. अब तुम क्या करो, HCl के दरमियान हाइड्रोजन और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालो तो क्लोरीन का 3.5 है और हाइड्रोजन का 2.1 है। अब डिफरेंस निकाले तो ये बनता है 1.4 which is less than 1.7. So HCl is a covalent molecule. In HCl covalent bond is present. समझ आया? Yes, sir. अब कोवेलेंट के दो किस्म पर्दर होते हैं पोलैरिटी की बुनियाद पर। अब अगर ये डिफरेंस 0 से लेकर 0.8 तक है, 0 से लेकर कितने तक है? 0 से लेकर 0.8 तक है तो जनाब ये हमारे पास होगा नॉन पोलर। ये किस किस्म का होगा? नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल होगा। और अगर ये डिफरेंस 0.8 से ऊपर 0.8 से लेकर 1. मैंने वहां पर लिखा है 1.7 तक है तो पोलर है। अब CH4 को जरा देखें, आप जरा CH4 को देखें अभी तो कार्बन का देखो, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.4 है और हाइड्रोजन का 2.1 है तो इसका डिफरेंस आता है, इसे 3 आता है और इसे 0.3 which is less than 0.8 which show that CH4 is a non-polar molecule. कुछ समझ आया? समझ आया? तो मैंने यहां पर क्या लिखा है, sometime a molecule is formed from different atom but still it is non-polar. For example, CH4 is a non-polar molecule. For this we should see the electronegativity difference of the bonded atom. If the En difference between bonded atom is from 0 to 0.8, the molecule is non-polar. And if En difference is more than 0.8 and less than 1.7, the molecule will be पोलर हो। अगर 0.8 से ऊपर है और 1.7 से नीचे है तो यहां पर जितने मॉलिक्यूल होंगे तुम्हारे वो पोलर होंगे। अभी तुम क्या करो, HCl का देखो तो HCl का डिफरेंस कितना आ रहा था? 1.4। यहां इसका वैल्यू यहां पर किसी जगह पर आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे पास HCl जो है वो पोलर है और CH4 नॉन पोलर है। ओके जनाब, समझ आया होगा ना? अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आप इसको आगे भी ले जाइए। आप ज़रा देखें, अभी आप सोचेंगे कि भाई मैंने एक और मॉलिक्यूल करना है, एक और मॉलिक्यूल मैंने करना है, फॉर एग्जांपल CCl4। ये कैसे है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड इसको कहते हैं, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड और टेट्रा क्लोरोमीथेन भी इसको कहते हैं। जनाब अब ज़रा देखें, ये पोलर होना चाहिए ना? क्यों? क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है पता है? 3.5 है और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.4 है तो ये डिफरेंस आता है 1.1 which is more than what? Which is more than 0.8 एंड लेस देन 1.7। जब 1.7 से नीचे है तो कोवेलेंट बॉन्ड तो है, लेकिन 0.8 से ऊपर है तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो CCl4 इज अ पोलर मॉलिक्यूल बट नॉट CCl4 इज नॉन पोलर। अब तुम सोचेंगे कि सर कभी क्या कहता है और कभी क्या कहता है। अब जरा देखें, अब इसका डाइपोल मोमेंट आप जरा देखें तो इसका डाइपोल मोमेंट सम टाइम En डिफरेंस इज मोर देन 0.8। कभी कभार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.8 से ज्यादा होता है बट स्टिल द मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, मगर मॉलिक्यूल फिर भी नॉन पोलर होता है। इन दिस केस
डिपेंड अपॉन द डाइपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट पर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल CCl4 इज नॉन पोलर, although the EN difference between carbon and chlorine is more than 0.8 but the dipole moment of the molecule is 0। इस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 है। आप डाइपोल मोमेंट के बारे में आपने पहचानना है, वो टॉपिक बाद में आ रहा है। बट द डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज 0 एंड दैट इज व्हाई इट इज नॉन पोलर। कभी कभार आप मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को नहीं देखेंगे, कभी कभार आप फिर डाइपोल मोमेंट को देखेंगे। जैसे कि ये मॉलिक्यूल है तो इस मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बुनियाद पर तो ये पोलर होना चाहिए, लेकिन ये नॉन पोलर है क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट 0 है। डाइपोल मोमेंट क्या चीज़ है? तो डाइपोल मोमेंट इज योर नेक्स्ट बिग टॉपिक। ओके, अगरचे यहाँ पर हम क्लास में नहीं करेंगे, मैं करूँगा लेकिन सीरीज़ में तो नहीं करूँगा क्योंकि ये रिलेटेड है फर्स्ट ईयर FSC वालों के साथ, आप लोगों के साथ तो अभी रिलेटेड नहीं है। लेक्चर को अच्छी तरह से पढ़े, अच्छी तरह से देखे। अगर मसला अभी समझ आया, कोई मसला तो नहीं है? ओके जी, अच्छी तरह से घर में जाके पढ़ लिया करें। कल हमारा टॉपिक तुम्हें आज अभी बता रहा हो, हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे। आप कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड घर में जाके अच्छी तरह से पढ़े ताकि आगे जाके थोड़ा सा पढ़े। मुझे पता है तुम्हें समझ तो नहीं आएगा, लेकिन आप पढ़े, फिर जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा। और पोलर और नॉन पोलर में अगर आप लोगों को वीडियो चैनल वालों को अगर कोई मसला है तो कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं, हल करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, फिर से मुलाकात होगा। सी यू नेक्स्ट टाइम। अस्सलाम वालेकुम।